अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, गुज़श्ता रोज़ कराची पुलिस ऑफिस पर खुदकुश हमले में रेंजर समेत 4 अफराद शहीद हो गए, 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान आगे डूब रहा है, ऊपर से दहशतगर्दी के ये बढ़ते वाक़यात। नहीं, देखो, इसमें कॉमन सेंस की बात है। माशी तौर पे जो हमारा हाल है, इसको मईशत के साथ जोड़ के देखो, फिर जो मुल्क में ओवरऑल जो अदम इस्तेहकाम की जो एक फ़िज़ा है, और बिल्कुल जैसे लगता है कोई कबायली जंग जारी है इस मुल्क में। माशी तौर पे जो हाल है वो दुश्मन, ये चीज़ें फिर दुश्मन को या हासद को या आपके हरीफ को उकसाती हैं, ये प्रवोक करती हैं, ये शय देती हैं। तो इस तरह अगर लर्जा तरसा किस्म की हालत में हो एक मुल्क, इकॉनमी उसकी कांप रही हो, इत्तेहाद नाम की किसी चीज़ का वजूद ना हो, अफरा तफरी का आलम हो, और एक अजीब व गरीब टेंशन, अभी जो इमरान ने वो कॉल बॉल दी है, इसके बाद मतलब वो तो शय देने वाली बात है ना दुश्मनों को। और मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ, जब तक इस मुल्क के असल माशी दहशत गर्दों की सरकोबी नहीं होती, याद रखना ये होगा नहीं। बहुत से यहाँ रंगबाज किस्म के लोग कहते हैं करप्शन, और करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती। हमारे यहाँ तो ना मेरिट है, ना कुछ सार है, ना पैर है, एक अजीब बुजकशी का मैदान है। कहीं तो कोई मुल्क वाला तो काम ही कोई नहीं। जितना लैक ऑफ डिसिप्लिन पाकिस्तान में है, आप यकीन करो इस सूरत हाल में परचून की दुकान नहीं चलती। आप पाकिस्तान चलाने चले हो तो खुदा के लिए होश करो। ये मस्जिदों और रियासती इदारों पे दहशत गर्दों के हमले, ये अल्लाह ना करे ये बढ़ते चले जाएंगे। चूंकि आप जितने वल्नरेबल होते जाओगे, जितने कमज़ोर पड़ते जाओगे, उतना ही आपका दुश्मन जो है वो इनकरेज होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। उनके लिए तो ये आइडियल तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान। सो इसमें हैरानी वाली बात कोई नहीं है। जी ठीक है साहब, अगली खबर पे चलते हैं। इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाँ, मैंने अभी उसका हवाला भी दिया है। ये ऐलान नहीं है, ये फैसला कुन ऐलान जंग है। इसके नतीजे में पता नहीं सियासतदानों के हाथ से निकलती है बात, किसके बूटों के तले कुचली जाती है, या एक दूसरे के नीचे आके ये जैसे वो नहीं होता हजूम में अफरा तफरी, तो एक दूसरे के पैरों के नीचे कुचले जाते हैं लोग। एनीथिंग कैन हैपन। एक महंगाई ने मारा हुआ है, ऊपर से ये कॉल और अनसर्टेनिटी अपनी इंतहा पे है मुल्क में। कोई समझ नहीं आ रही। आप अंदाज़ा लगाओ, इतना जलीलो खार होने और मुल्क को करने के बावजूद इन नकल के अंधों को, दौले शाह के चूहों को समझ नहीं आ रही। वो भी इलेक्शन, बात करो इलेक्शन की, वो तुमसे चांद तो बहरहाल नहीं मांग रहा, डिमांड तो उसकी कोई अनफेयर नहीं है, बाकी तो सारे बहाने हैं आप लोगों के। अब देखना है, अल्लाह ना करे, पता नहीं क्या खाना जंगी की तरफ बात किस तरफ निकल जाए, आई डोंट नो। जी वैसे इमरान खान ने महंगाई की मारी अवाम को जेल भरो तहरीक में शमूलियत की दावत दी है। आप समझते हैं इन हालात में लोग गिरफ्तारियां देंगे? देखो, पिछले दिनों एक वाकया हुआ है, कैदी रिहा हुआ, उसने रिहा होने से इनकार कर दिया। उसके रिश्तेदार पहुंचे हुए थे उसको लेने, उसने कहा लानत भेजो, मुझे रोटी कपड़ा मकान मुफ्त मिल रहा है, मैंने जिंदगी में बाहर जाके मैंने कौन सी भाड़ झोंकनी है, तो मैंने नहीं। ही रिफ्यूज टू गो, ही रिफ्यूज टू लीव द जेल। यही तो मौका है। लोग उकताए हुए हैं। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, थोड़ा इट्स एन बैड टेस्ट, लेकिन बहरहाल मैंने नहीं बनाया, रोंदी यारा नू लैला नाम परामा दे, ये मुहावरा। अब लोग जिंदगी से वैसे उकताए हुए हैं, एक तरफ उनकी कोई अटैचमेंट, एसोसिएशन या जो भी उनकी कमिटमेंट अपनी पार्टी के साथ है, और दोनों का ब्लेंड लीथल हो सकता है बहुत ज़्यादा। सो आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं साहब। माहिर मुआशी अमूर साकिब शिरानी ने एक टीवी प्रोग्राम में बताया है कि इतने बदतरीन हालात हमने अपनी लाइफ टाइम में पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। 10 महीने पहले जिसकी औसत आमदनी 30,000 रुपए थी, वो अब घट कर 11,100 रुपए रह गई है कुव्वत खरीद के हिसाब से। हसन साहब, ये बैठे बिठाए हमारी जेब किसने काट ली है? हुक्मरानों ने काटी है, और ये
रातों रात नहीं कटती। जे आपको ये साकिब शिरानी साहब की बात याद आई है। मेरा तो एक काला कौल है बहुत देर से कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 5,000 का नोट सुकड़ते 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 2-2.5 का रह गया है। पुरानी बात है बिल्कुल। ऊपर वही ठप्पा, यानी गवर्नमेंट इतना बड़ा फ्रॉड है, हमारा स्टेट बैंक धोखा है। 5,000 में 5,000 नहीं रह गया, ऊपर वही लिखा हुआ है। यानी अगर आपने कागजात वगैरह में कोई कागजों में हेरा फेरी अगर कोई जुर्म है तो इससे बड़ा जुर्म क्या है? जो कुव्वत खरीद थी 5,000 के नोट में आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, आज है नहीं है। तो ये अच्छा, और एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं, हर इक्तदारिया, पेशावर आदि इक्तदारिया इसका मुजरिम है। अच्छा, मुजरिम किस तरह अगर उसको वर्कआउट करना है आपने, तो वो है हिस्सा बकदर जुस्सा। जो जितनी देर इक्तदार में रहा उतना बड़ा मुजरिम है। रही सही कसर आपके समदी शरीफ ने पूरी कर दी है, जिसने डॉलर को डंडा, IMF को आंखें दिखानी थी, ऐसा रगड़ा दिया है उन्होंने, बदतमीजी का ऐसा बदला लिया है उन्होंने। हरकत एक आदमी की थी, सदा उन्होंने पूरी कौम को दी है। ये जब अपने ना कदबुत से बड़ी बात बंदा करे, अपने मुंह से बड़ा निवाला लेने की कोशिश करे तो वो हल्क में फंस जाता है। सो पूरी कौम। अच्छा, और एक बात याद रखें, आपकी जेब मसलसल हर महीने नहीं हर हफ्ते कटेगी, देखते जाना। और सोने पे सुहागा हमारा किरदार अवाम का, मेरा इसमें मेरा भी हिस्सा है। वो तो हम अपने अपने उसके मुताबिक कर रहे होते हैं ना। जिसकी चोंच है वो इतनी सी बोटी इस मुल्क की उतारता है, जिसका जबड़ा है वो फिर पर्चे उतारता है। सभी हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर मेरे बस में हो तो वो जो इस मुल्क का हुक्मरान, याद है मरियम का जुमला, हुक्मरान खानदान खुदा की पनाह, बातें करते हैं किनकी, खुलफाए राशिदीन की, तसव्वुर ही नहीं है। हुक्मरान खानदान, ओ वाह, कुछ शजरा तो देख लें कभी अपना, हुक्मरान खानदान। तो ये इस तरह के हुक्मरान खानदान आसमान से तो टपकते नहीं। हुजूर, इसमें आपका भी हिस्सा है, अब मेरा भी हिस्सा है। और हमें जितनी सजा मिले इस गुनाह की, इस जुर्म की, जितनी सजा मिले हम अवाम को कम है। उस वक्त सोचते नहीं हो, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते जब तुम देखते हो, मतलब एक बंदा जो कच्ची बस्ती में रहता है या 1.5 कमरे में टूटे फूटे में, वो जब जाती उम्रे और बिलावल हाउस को वोट देता है, उसे शर्म नहीं आती? उसे कोई मिडिल क्लास का, इस मुल्क पे अजाब, सुन लो, इस मुल्क को मेराज खालिद जैसे दरवेश वारे में नहीं, भुट्टो जैसे ग्लैमरस, नवाज शरीफ जैसे आया शेर आया, तो भुगतो। मेरे अंदर दो बह रहे हैं, दो सिलसिले चल रहे हैं। मैं एक ऐसी नदी की तरह हो गया हूं जिसका आधा पानी खौलता है, आधा पानी सर्द है। कभी दुख होता है, कभी मैं कहता हूं अच्छा इनके साथ और बुरा हो। तो पांव में तुम्हारे जूती नहीं होती। 10-20 लाख का जूता पहनने वाली या वाले को तुम वोट देते हो, तुम्हारे साथ इससे बदतर होना चाहिए। चलें, अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, समझ नहीं आती मुझे। कभी मैं कुछ कहता हूं, कभी मैं कुछ कहता हूं। सजा मिल रही है अपने किए की। वो दरवेश आदमी, कोई जज का बंदा इनकी समझ में नहीं आया। निगरान वजीर आजम कौन? मलक मेराज खालिद, दरवेश आदमी, परवाह ही कोई नहीं। बतौर वजीर आजम सिग्नल पे गाड़ी रोक लेने वाला बंदा, बच्चों के साथ हंसी मजाक बतौर वजीर आजम करने वाला बंदा। ये
इनके प्रोटोकॉल, इनकी शर्म नहीं आती लोगों को? घसीट के निकालें बाहर। सड़क तेरे बाप की है, रोकी हुई है। मुअज़्ज़ज़ दुनिया में तो इस तरह का नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये शर्म भरम भी नहीं है। फिर हम जिंदा कौम है, बट ठीक है, फिर जिंदगी की कीमत अदा करो। चलो, बहुत खूब हसन साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल वक्त में तुर्किया के साथ खड़े हैं। ओ भाई, कभी पाकिस्तानियों के भी साथ खड़े होके देख लो। तुर्किया के साथ तो खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने कब रोका है आपको? ऊपर कभी फॉर अ चेंज मुंह का जायका तब्दील करने के लिए पाकिस्तानियों के साथ भी खड़े होके देख लो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। वो मसलसल जल्जले की जद में हैं। ये तो जल्जला है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हुक्मरान कॉम्पिटेंट हैं, केपेबल हैं, टोपी ड्रामे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम साल के अंदर संभाल लेंगे, वो संभाल भी लेंगे। इधर कौन संभालेगा? यहां सुबह दोपहर शाम जल्जला है। जिस तरह आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो ये जल्जले के झटके हैं और ये जानलेवा है। कभी इन अवाम के साथ भी खड़े होकर देख लो। कभी 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख जिसके 2-3 बच्चे हैं और स्कूल गोइंग हैं, उसके घर का बजट बनाओ। कभी अकेले बैठ के बनाओ। अगर जमीर है तो फिर असला साथ ना हो। यूल फील लाइक कमिटिंग सुसाइड। लाख रुपए इनकम तक की मैं बात कर रहा हूं। मेरे टीन एज की बात है। एक फिल्म बनी थी 7 लाख, संतोष कुमार साहब और सबिया खानम। वो उसका यारो मुझे मुआफ करो मैं नशे में हूं, ये उसका बड़ा मशहूर गाना था। 7 लाख फिल्म बन गई थी। अब खड़े हैं तुर्किया के साथ, तो खड़े होके देखो कभी पाकिस्तान के साथ। लाख रुपए की जिसकी इनकम है, 3 उसके बच्चे हैं, मियां बीवी हैं, मां प्यो मर चुके सारे, बहन भरा सब, कोई बेवा बहन नहीं, कुछ नहीं। उसका बजट बनाओ, सेंसिटिव हो तो हार्ट अटैक हो जाएगा। याद है हजरत उमर क्या कहा करते थे कि इस हुक्मरानी की बजाय काश मैं घास होता, घास फूस, जानवर ऊंट मुझे खा के खारिज कर देता। ये कहते हैं हुक्मरान खानदान। कहां का खानदान है यार? रुल गए लोग। निकल के देखो, सोचो सही। नहीं, एक नूर आलम शेर का बच्चा लगा मुझे। मैंने तो लोगों से पूछा भाई ये है कौन? उसने कहा वो मुझे किसी ने बताया कि पीटीआई में थे तो इनको निकाला गया। मैंने कहा इस तरह के बंदा तो कहीं हो ही नहीं सकता। चलें, ठीक है। वज़ीर आज़म को तुर्किया से ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं हसन साहब। 2 छोटी छोटी खबरें हैं, आपका तबसरा चाहूँगी। चाइनीज़ ने कंटेनर्स की पाकिस्तान रवानगी मुअत्तल कर दी और कहा है कि कंटेनर के चार्जेस पहले देने होंगे, यानी कि पहले पैसे दो फिर माल लो। भाई इसी तरह होता है, धंधा है। कोई ये सोनी है जिसको महीवाल अपनी रान काट के उसके कबाब बना के खिला देगा? ये शहद से पता नहीं मीठी, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, ये क्या ड्रामे हैं? ये नहीं होता। धंधे की दुनिया में ये नहीं होता। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है जी। अजीब बात है। ये सोनी महिवाल का सुना हुआ है। महिवाल ने उसने अपनी रान का गोश्त उतार के उसको कबाब बना के खिला दिए थे। अब हम इन दोनों में से, पाकिस्तान और चाइना में से, तो मेरा ख्याल है ना कोई सोनी है ना महिवाल है। ये 2 मुल्क हैं। बरादर और बरादर बरूदर नहीं होते। हमारी जिंदगियों में बरादर नहीं होते, ये याद रखना। गोतें कैसे बनती हैं? एक जात की आगे शाखें बनती हैं। क्यों बनती हैं? वजह, सगे भाइयों के दरमियान स्प्लिट नहीं होता। कितने मैं आपको सनती ग्रुप्स पाकिस्तान के गिनवाऊं, अलग अलग। तो बरादर बरूदर, ये कोई बरादर बरूदर नहीं।
याद है ये जब दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को, मुसलमानों ने छोड़ा, अफगानिस्तान वालों ने कपड़े उतार लिए थे। जो किया था ना इनके साथ, तारीख की किताबों में है, मैंने नहीं लिखी। ये बरादर बरूदर नहीं होते, सगे बरादर। एक के अपने बच्चे अगर भूखे मर रहे होंगे वो दूसरे को पूछता है वो। तो जाने दो, हमें बिल्कुल डे वन से इस कौम को झूठे नारों बोल बचनों पे लगाया है इन्होंने। बिल्कुल ऐसी ऐसी बात करेंगे, ऐसे ऐसे मुहावरे बोलेंगे, शायद से मीठी तो ऊंची तो धुनी, तो कुछ नहीं। ये जिंदगी है, इसके अपने हकायक हैं। ठीक है, चलें। हसन, दूसरी खबर यह है कि यूएई ने पाकिस्तान के 5 इदारे खरीदने की पेशकश की है। यार मैं कहना हूं यूएई दी मेहनत करनी चाहिए, साड़ी पार्लियामेंट खरीद लो और इतना ये नफा बख्श सौदा होगा। आप यकीन करो, पार्लियामेंट खरीद के ले जाओ इनके साथ, फिर वो करो जो उनकी जेलों में होता है। वाह। उनसे रिकवरियां करो कि कहां कहां तुम्हारा माल है, निकालो, हमने तुम्हें इतने में खरीदा है। देखो अगर 5 तेल से ज्यादा इनकम होगी, पार्लियामेंट सबसे पहले बेचो। अच्छा, जो सपाट, मतलब ये है क्या खा रहे हैं ये, मतलब हर तरफ से आम आदमी को नोचा खसोटा लूटा जा रहा है। तो बेचो ये स्टील मिल फलाना। स्टील मिल वैसे ही बिक रही है, ये मेरा ख्याल बेचते भी इसलिए नहीं है, या इनको को ठीक कमीशन अभी तक ऑफर नहीं हुआ, या ये वैसे उसको कतरा कतरा करके बेच रहे हैं। पिछले दिनों सारे अखबारों में थी खबरें, पुलिस की निगरानी में उसका सामान चोरी करके बेचा जा रहा है। तो बेचो इदारे अधूरे। सबसे पहले अगर पार्लियामेंट बिकती हो ना, ले लवा मैं जिंद बेच के, है ना, मुल विकदा सजन मिल जावे, ले लवा मैं जिंद बेच के, ये बिके ना। बहुत खूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। मरियम, हाथ से दे के बेच दो। मैं सुनो, जी जी जी, हाथ से दे के, हथों दे के बेच दो, इनसे जान छुट जाए। ठीक है साहब। मरियम नवाज ने कहा है कि सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा नहीं करूंगी, ये मेरी तरबियत नहीं है। तरबियत? अच्छा, अगर वो किसी मनसब के काबिल नहीं तो सीनियर्स कैसे हैं? वो क्या होता है सीनियर? बाल चिट्टे हो गए, झुर्रियां आ गई, गंजे हो गए, ये सीनियर होता है? ओ भाई, मुसल्लियों, दरबारियों या ऑल्सो रैंड टाइप लोगों के लिए पोजीशनें नहीं होती। बाकी ठीक है, मैं सीनियर, मतलब सीनियर तुसी फ्रेम कराना है। सही। अब मुझे बताएं, मैं सीनियर हूं। अच्छा, दूसरी तरफ देखो तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपका सीनियर हूं, क्योंकि मैं आपसे पहले पैदा हो गया, तो उसमें मेरा क्या कमाल है? तो दफा करो। इस तरह की तरबियत नहीं है, फलां नहीं है। इमरान को, बाप जैसे आदमी को जैसे एड्रेस किया जाता है, मैं इसलिए नहीं कि मेरा कोई दिलचस्पी है, कोई भी किसी को इस तरह करे बदतमीज़ी के साथ। मतलब शेख रशीद की कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, हालांकि जनरली आई लाइक द मैन, दिलचस्प आदमी है, अच्छी मज़े की बात करने वाला बंदा है। बट बाज़ औक़ात एक ख़ास सतह से बंदा जब जाता है ना, तो नहीं अच्छा लगता। मैं लिबर्टी ले सकता हूँ अपने एज ग्रुप में, मुझसे बड़ा आदमी मुझे डांट देगा, बुरा भला भी कहेगा, मैं नहीं आगे से बोल सकता। तो तरबियत इनकी है, ज़ाहिर है। जब व्हेन शी टॉक्स अबाउट इमरान या इस तरह के जो बाकी में, तो वो पता लग जाता है, सारी तरबियत उस वक्त पता लगता है। अपने मसाहिब और दरबारियों के मामले में ज़ाहिर है वो तो फिर भरम रखना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी ये सीनियर वीनियर मैं इसमें लंबा चौड़ा छोड़ो। बाबा की दुकान है, वो बच्चों को जानी है। मैं कहता हूँ हमेशा 30 साल से 32 साल से कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, ये शॉपिंग मॉल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये मिलें हैं जो औलाद को जानी होती हैं। तो सीनियर भी हमें सीनियर बने फिर दे, अब चलो जी। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हसन साहब, अहम खबर है, गुजरात को डिवीजन बनाने समेत तमाम अजला और तहसीलें मुअत्तल कर दी गई हैं। मुअत्तल अजला में मरी, वजीराबाद, कोट अद्दू, जबकि तहसीलों में कुंजा, जलालपुर, जट्टा और अलीपुर शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया है, अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मारी है, हुकूमत की मत मारी गई है। अगले इलेक्शन में आवाम इंतकाम लेंगे इनसे, देखना। कोई पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी इन्हें वोट नहीं देगा, इनके खिलाफ नफरत में मजीद इजाफा होगा। उसकी एक वजह है, देखो, ज़िला तहसील बनने का एक मतलब होता है, ये लफ्ज़ों का खेल नहीं है। तालीम, सेहत की बेहतर सहूलियात या कचहरी कोर्ट के लिए दूर दराज इलाकों में ज़िल्लत, खारी, अनाज, इस तरह की छोटी छोटी जो बहुत अहम होती हैं, आम आदमी के लिए बहुत अहम होती हैं। वक्त बचता है, पैसा बचता है, ज़िल्लत बचती है। तो इन इलाकों के अवाम से ये सब कुछ क्यों छीना गया है, इससे पता लगता है ज़र्फ़ कैसे हैं। तांसा आप जानते हो, सारे जानते हैं, मैं कोई उस्मान बज़दार साहब का को नहीं हूँ, मद्दाह नहीं हूँ, हमेशा क्रिटिसाइज किया है और जो काम अच्छा किया उसका शुक्रिया भी अदा किया है कि मुनीर नियाज़ी साहब के नाम पे उन्होंने वो ब्रिज का नाम रखा। वो इसलिए कि वो एक काम उस्मान बुज़दार ने अच्छा किया था। ओ भाई, अपना इलाका, वो अपना पाकिस्तान का नहीं है, वो कोई शर्म हया करो। अच्छा, बाकी जेड़े वो सारे अपना चौधरी परवेज़ लाई ने, सिर्फ इसलिए इन्होंने ख़त तनसीख फेरा है। इतने पैटी लोग हैं, बजाय इसके कि तुम इंश्योर करो उसका जो भी प्रोसेस है उसको जल्दी मुकम्मल करो ताकि लोग फैसिलिटेट हों। नहीं, हर हवाले से अवाम दुश्मन अप्रोच, अनाओं की जंग, अवाम जाए भाड़ में, कुछ भी नहीं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू है कि बतदरीज ये ऐसे काम कर रहे हैं जो आइंदा इलेक्शन में कब तक टालेंगे। पहली बात तो ये, कब तक ये सारी हरकतें कर रहे हैं, कब? साल, 2 साल, अल्टीमेटली तो इलेक्शन होने हैं ना। एक एक चीज का गिन गिन के बदला लेंगे अवाम। ये तौहीन की है अवाम की। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। ये बड़ी देर तक ये जो ठोकर नियाज बेग वाला पुल है वही नहीं इन्होंने बनने दिया था। बेशुमार इनिशिएटिव्स थे चौधरी परवेज़ लाई के, पिछली टर्म की बात कर रहा हूं, वो सारे इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। क्यों? पैटी, बहुत बहुत छोटापन अंदर। सो ये कहते हैं, ये बौने और बूझने, और अगर मैं कहता हूं हम अगर बूझने हैं, अवाम बूझने हैं, तो मिले हमको हमारा जंगल। हम बंदर हैं ना अगर, तो हमें जंगल दे दो। आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए, इन मदारियों से छुड़ाओ। बहरहाल जो इन्होंने किया है, बहुत बड़ी कीमत इसकी देनी पड़ेगी। अब भी रिवर्स कर ले तो बेहतर है। ठीक है हसन साहब, आपने उस्मान बुज़दार का तस्करा किया, उन्हीं की खबर शामिल करते हैं। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। यार क्या रिकॉर्डर, क्या इनके नाजायज असासे फलाने, टप टोपी ड्रामे हैं, सब टोपी ड्रामे। जब वो इक़्तिदार में था तब बुलाते, फिर तलबे चाटते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, बुलाया है और रिकॉर्ड के साथ बुलाया है तो फलाना किया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी ना किसी से दोस्ती ना दुश्मनी। जब इक़्तिदार में है तब पकड़ो ना, तब तुम तलबे चाटते हो। क्या लोग हो, क्या बनाया इस मुल्क को। और देखो बात सुनो, हम कदम कदम पे ना ये भी हमें जहर के टीके लगाएं। हर बात यहूद और हनूद की साजिश, हर बात में अपने खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। देखो 75 साल में इस मुल्क में मेरिट नहीं इंट्रोड्यूस हो सका। इसकी जो धज्जियां नवाज शरीफ ने जब वो चीफ मिनिस्टर बना पहली बार, उसके बाद जो सिलसिला शुरू किया है, खुदा की पनाह दुनिया जानती है। जो लोग मुतल्लिका हैं ब्यूरोक्रेसी वगैरह, किसी को कहो, मैं ये नहीं कहता किसी को कुरान पे हाथ रख के कहो, नहीं, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इनमें से कोई अपनी औलाद के सर पे हाथ रख के कसम खाए मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरिट का नामो निशान मिटाया इस खानदान ने, हुक्मरान खानदान। तो मेरिट इंट्रोड्यूस कराने पे आपको IMF रोकता है, यहूदी रोकते हैं, यहूदो हनूद कनूद, कादियानी भी डाल दिए मैंने बीच में, यहूदो हनूदो कनूद, वो रोकते हैं। इस मुल्क के अवाम को देखो, बात सुनो, किसी मुल्क की औकात देखनी हो, एयरपोर्ट से लेके उसके एयरपोर्ट से लेके अपने होटल तक जाते जाते सारा मुल्क नंगा हो जाएगा। क्या अगर ट्रैफिक में डिसिप्लिन नहीं है, समझो चबल है। 75 साल में हमें सड़क पर चलना नहीं सिखा सके, ये इनका काम है, ये एल्डर्स हैं, ये बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, इन्होंने तरबियत देनी थी। अच्छा, उस काम के लिए अगर मैं एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता तो इसमें IMF का कसूर है, वर्ल्ड बैंक का है, अमेरिका का है, यहूदियों ने कराया है मुझसे, मैं देता। अगर मैं गंद गाड़ी से बाहर फेंक रहा हूं, ओ खुदा का वास्ता अपने गिरे बानों में झांको। लेकिन यहां तो सर हुक्मरान क्या होता है बेसिकली, द इंटायर सोसाइटी इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अलावा कोई शय नहीं होता इंसानी माशरा, इसमें हेड का रोल होता है। ये मैं हाथ भी हिला रहा हूं, यहां से सिग्नल यहां से आ रहा है, ये हेड है, पांव भी उतने यहां में। आपका गरीब तरीन आदमी आपको सहारा दिए हुए है। मैं कभी मुझे याद कराना, मैं मुमासलतें थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा किसी अगले प्रोग्राम में कि ह्यूमन बॉडी में, इंसानी माशरे में और इंसानी जिस्म में 100% मुमासलत है। हुक्मरान ये है या ये है। दौलत और ताकत कैसे फिरे? जैसे जिस्म में, इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है बराबरी के साथ। और ये जो बकवास यहां की जाती है ना, मसावात, कोई मसावात नहीं है इंसानों में। मैं औलिया का, या अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं हम सर हो सकता हूं, मैं तो न्यूटन के पैरों की खाक नहीं, आइंस्टाइन की। बुनियादी जरूरियात की हद तक मसावात, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, बच्चे की तालीम, ये यहां बराबर है, बाकी नहीं। मेरे मज़ार पे तो वो रौनक नहीं होगी, मेरा तो मज़ार ही नहीं, मेरी तो सादी सी कब्र होगी, हमारी तो कब्रें नहीं एक जैसी होती। ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बॉडी, ये एक ही तरह डिसिप्लिन में हो तो सेहतमंद हो। आपका जिस्म अगर डिसिप्लिन है तो सेहतमंद है। डिसिप्लिन में ज़रा नक्शा, तो पाकिस्तान को अगर जिस्म समझो, इसका तो कोई युज़्व ठीक नहीं, इसकी हर हड्डी फ्रैक्चर्ड है, इसके पट्टे जवाब दे गए हैं, इसके आज़ाद सारे, इसका दिल ठीक नहीं, इसका लिवर ठीक नहीं, इसके गुर्दे ठीक नहीं। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अब एक हल्की फुल्की खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब की पहली खलाबाज खातून रियाना बरनावी 10 रोज़ा खलाई मिशन पर जाएंगी। अभी कुछ अर्सा पहले तक उनकी औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, अब वो खला पर जा रही हैं। मेरे 2 सवाल हैं जी, 2 सवाल जी। ये हल्की फुल्की बात नहीं है, ये बहुत भारी बात है। ये हमारी बदकिस्मती कि फिर मातम शुरू। माशाल्लाह, कपड़े भी मैंने काले पहने हुए हैं, मातमी लिबास पहना हुआ है, मातम फिर शुरू। देखो, मैं हमेशा मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करता हूँ, मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए सऊदी अरेबिया, एक ज़माने में बहुत गया, मुझे तो उसकी सड़कें गलियाँ भूल गई हैं, सवाए 2 शहरों के। मुझे उसका कोई शहर याद ही नहीं। अब MBS की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो अपने मुल्क को अहदे हाजिर के साथ हम आहंग कर रहा है तेज़ी से, और इसके नतीजे में मेरी दुआ है, मैं महसूस करता हूँ कि शायद उसका असर आप पूरे आलम इस्लाम पे पड़े और तारीख़ी तब्दीलियों का बाइस बने। ये बात, हम असर हाजिर से, अहदे हाजिर से कटे हुए लोग हैं, ख्वाब भी घटिया देखते हैं। आप यकीन करो, ये मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगी जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी को जाती फतह है। सऊदी अरेबिया
खातून कोई 10 रोज़ा खलाई मिशन, मुझे क्या पता ही क्या होता है, लेकिन खबर पड़ी तो मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मुझे ख्याल आया कि यार वहाँ अगर कोई, लेकिन ऐसी की तैसी को बोल के दिखाए वहाँ कि महरम साथ होगा, हिजाब नकाब, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। को बच्ची हमारी यहाँ से टैलेंटेड बच्ची को स्कॉलरशिप पे, या अगर माँ बाप अफोर्ड कर सकते, बाहर पढ़ने जाएगी तो पागल हो जाएगी। किस दुनिया में रह रहे हो? मुसलमान की पहचान है ये कि वो जिस शहद में जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है। हम ऊंटों, खच्चरों, घोड़ों से कारों पे तो आ गए, होके मारने की बजाय सेल फोन तो पकड़ लिए। बाकी बहरहाल बहुत अच्छी बात, अल्लाह MBS को सेहत दे, जिंदगी दे, हिम्मत दे, हौसला दे। जी ठीक है हसन साहब, भारतीय अदाकार करण कुंद्रा ने अजान के एहतराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कोई भी इंसान का बच्चा ऐसे अप्रिशिएट करेगा। मैंने तो इसका नाम कभी नहीं सुना था। मैंने अभी अतर से मैं पूछ रहा था कि यार ये इज ही नोन एक्टर, तो उन्होंने बताया हाँ, चूँकि अब मैं मुद्दत हुई फिल्मों शिल्मों से निकले, मुझे नहीं पता। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत और एहतराम। क्या खूबसूरत बात। हर महज़ब इंसानी माशरे की यही पहचान है। ये बूथे उठा के नहीं, आपका हर बात पे ईमान खतरे में, वो कैसा ईमान है? ईमान हो सही, उसको खतरा लाहक हो सकता है। कोई ड्रामा हो तो कोई और बात है, अदरवाइज कैसे हो सकता है? मैं श्रीलंका में, मुझे बहुत लगी ये खूबसूरत बात, वहाँ मस्जिद, मंदिर, ये गुरुद्वारा वगैरह इकट्ठे देखे। यार क्या खूबसूरत बात है, अच्छी बात है। और याद रखना, इंसान का ताल्लुक किसी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अब मुझ पे को फतवा छोड़ दे तो मैं क्या कर लूँगा उसका, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इंसान जब नाग और आग की पूजा करता था तब भी क्या वो सारे जन्म में चले जाएंगे? तब भी वो रब की ही पूजा करता था। अकल ही इतनी थी। जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसके लिए बाप ही सारी कायनात होता है, बड़ा हो गया पावे पे उन्हें पूछे ही ना। फिर वो मुहावरे बनते हैं कि एक बाप 7 बेटे पाल सकता है, 7 बेटे एक बाप नहीं पाल सकते। तो इंसान ज़हनी तौर पे उस वक्त बच्चा था, उसको जो चीज़ बहुत ताकतवर मुहीब नज़र आती थी वो उसकी पूजा शुरू कर देता था। लेकिन पूजा दरअसल वो उसी की कर रहा होता था। ये हमारा सूफी शायर, मैं सदके जाऊँगा, देखो पहले भी मैंने ए राम रहीम ते मौला की गल समझ ली ते रौला की। हसन साहब, आखिरी हल्की फुल्की बात, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि काश मेरे वालिदैन मेरी अरेंज मैरिज करवा देते तो ये मुझ पर एहसान होता। मुझे पता नहीं एहसान होता कि ना होता, वो हमारे वो घसी पिटी सी एक है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अच्छा, मैंने इसमें इजाफा किया कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तलाक़ें ज़मीन पर ही होती हैं, और अरेंज मैरिज कोई ज़मानत नहीं है। फर्स्ट कजन्स में कभी तलाक़ें नहीं सुनी ये। और हमारे यहाँ बच्चियों को इख्तियार है इस अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला करने में, उनका एक रोल होता है। बाकी तो गुंडागर्दी है सही या जहालत गर्दी है। ये कोई अरेंज्ड और ये नहीं। 2 चीज़ें बेसिकली शादी के लिए, 2 चीज़ें, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है टॉलरेंस। कोई आइडियल कपल नहीं होता दुनिया में, हो सकता ही नहीं। यकीनन। ट्रस्ट होता है, टॉलरेंस होती है। मोहब्बत के रिश्ते में और आम रिश्ते में यही फ़र्क होता है। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी मैं वो बात भी बर्दाश्त कर लूँगा जो मैं शायद किसी आम आदमी की ना करूँ। ये और तरह का खेल है। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर अरेंज्ड मैरिज होती तो कामयाब रहती, लेकिन बहरहाल जमामा बीबी उनका अपना एक तजर्बा होगा। तो शादी किसी भी तरह की हो, वो उसका अंजाम प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।